होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में किसान कांग्रेस के अमानक बीज के मुद्दे को उठाने के बाद अब राजनीति और गर्मा गई है। अमानक बीज की खबर जैसे ही जिला मुख्यालय पहुंची, आनन फानन में कृषि विभाग की टीम और जिला मुख्यालय से वैज्ञानिक के मिश्रा अपने दलबल के साथ सिवनी मालवा के ग्रामों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर किसानों के द्वारा फसल की बुवाई की गई थी, जिसे वह अमानक बता रहे थे। अनुविभागीय अधिकारी कृषि राजीव यादव ने बताया, किसानों के द्वारा बीज में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों ने ग्राम कांसखेड़ी, निपानिया एवं उन सब जगह पर जहां पर किसानों के द्वारा बोई गई मक्का की फसल अंकुरित नहीं हुई थी, वहां खेतों में जाकर निरीक्षण किया गया। एसडीओ ने बताया, किसानों की शिकायत पर वहां से प्राप्त सैंपल ले लिए गए हैं, जिसकी जांच पवारखेड़ा प्रयोगशाला में कराई जाएगी। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या कारण रहा कि बीज अंकुरित नहीं हुए हैं। जहां तक मानक और अमानक बीज का सवाल है, ऐसा बहुत कम ही होता है कि बीज का वितरण सरकार के द्वारा दिए गए हो और अंकुरित ना हो। पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कारण था जो किसानों के खेतों पर मक्का के यह बीज अंकुरित नहीं हुए हैं। इस मौके पर कृषि अधिकारी संजय पाठक एवं कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सर, आज जो निरीक्षण हुआ है, किस तरीके की चीज़ें सामने आई है? देखिए, जो कल कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि मक्का के बीज में अंकुरण की कुछ परेशानी है, तो आज जो जिला स्तरीय फसल निगरानी दल है, उसमें हमारे साथ में हमारे एक सहायक संचालक कृषि, एक वैज्ञानिक और मैं स्वयं एसडीओ, हम सभी ने निरीक्षण किया है। वहाँ देखा है कि जहाँ तहाँ कुछ जगह पर अंकुरण की ज़्यादा समस्या है, और बहुत सारी जगह तो ऐसा भी हुआ कि किसान भाइयों ने अपना अंकुरण उनको देखा कि कम है, तो उन्होंने खेत मोड़ के नई फसल उसमें लगा लिए। मगर एक दो खेत मुझे ऐसे मिले जहाँ पर उन्होंने खेत नहीं, उसी खेत में जहाँ पर मक्का बोए थे, उसी में वापस से उन्होंने सोयाबीन बोई है। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर दिखी है वर्तमान में। और किसानों से फिर संपर्क भी, हमारी बातचीत भी किसानों से, तो उनका कहना था कि हमने फसल मोड़ दी है और पुनः उसमें दूसरी फसल बोई है। निरीक्षण में क्या चीज़ें स्पष्ट हुई? अंकुरण कम होने का कारण क्या समझ में आया? देखिए, अंकुरण का कारण कम होने के लिए तो कई सारे अन्य भी कारक हो सकते हैं, परंतु अभी हमारे जो यहाँ पर नमूना लेने की कार्रवाई की जा रही है, उसी लाट के जो बीज है उसका नमूना भी लिया जा रहा है। और जहाँ तक प्रश्न है कि अंकुरण में क्या कारण हो सकता है अंकुरण ना होने का, तो जब जैसे ही इसका रिपोर्ट आ जाएगी, उससे पता लग जाएगा कि हमारे बीज में ही कोई प्रॉब्लम है या उसके अंकुरण में कोई कमी आ रही है, तो वो नमूने से हो जाएगा। और अंकुरण के लिए तो कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर अधिकतर खेतों में ये है कि मूंग की फसल बोई है, मूंग फसल बोने के तुरंत इन्हें कटने के बाद और वहाँ पर सोई हुई है, तो ये भी एक संभावना है, एक आशंका उसमें हो सकती है। किसानों को किस तरीके से की राहत देने का प्रयास अब किया जाएगा? ये तो जो है, अभी हमने किसानों से चर्चा की है और संभवतः आज या कल में उसका निराकरण हो जाएगा। किसानों की जो मदद बिल्कुल हमारे स्तर से होगी, वो मदद करने के लिए विभाग पूर्णतः समर्पित रहेंगे। यानी विभाग उसके लिए मदद हमेशा करेंगे। आज कृषि वैज्ञानिक के दल ने निरीक्षण किया है, आपकी चर्चा भी हुई है, किस तरीके की चर्चा हुई है? आज कृषि विभाग का जांच दल आया, जिसमें वैज्ञानिक आए और कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ आए। इन्होंने खेत में जाकर मौके पे देखा, तो इसमें ये पाया कि 70% 80% मक्का का बीज अंकुरण नहीं हुआ। तो उसके उपरांत जब उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने ये कहा कि 1-2 दिन में इनका जो पैसा है वो वापस करा दिया जाएगा। उसके बाद जो लागत और खाद और बीज की जो लागत लगी है और विभागीय जो जांच होगी, वो आगे बढ़ा दी जाएगी। जो चर्चा है उससे कितने संतुष्ट हैं आप, जो कृषि वैज्ञानिक? अभी जिस तरह का उन्होंने कहा है, उससे हम अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट इसलिए नहीं है कि जो लागत लगी है और जो नुकसान हो रहा किसान का, उसकी भरपाई कौन करेगा, और जो इस तरह का जो उसमें झोल हुआ है, गलत बीज दिया गया है, इसकी भरपाई कौन करेगा।